हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में सुनिए मार्गशीर्ष मास माहात्म्य का 13वां अध्याय। पर उससे पहले सुनिए भगवान श्री राम की एक पावन कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन बहुत ही भोला भाला युवक रहता था। उसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोया रहता। घर वालों ने कहा कि चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम दाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी है और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं करना पड़ेगा, बस पूजा ही तो करना है। उसने गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करना होगी। आनंद बोला, ठीक है, मैं तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाता रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना क्यों नहीं बनाया? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है और तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम ही खुद बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर खाना बना लो। आनंद कहता है, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो मैं बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। भगवान श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का ही बनाया है। तो चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुद्दित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा कि मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख हमारा बावला है, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतूहल करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गया। यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में उसकी एकादशी का व्रत भी हो गया। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग लेकर आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा कि इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चले गए। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु आइए, श्री राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आई, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा बोला वाला, बोला, प्रभु, इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलता तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से।
लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता ने आटा सामने रखा। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये तो बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें ही नहीं दिख सकता। भक्त बोला, क्यों? वे तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर भगवान श्री राम ने रसोई भी बनाई। तो ये थी भगवान श्री राम की कहानी। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 13वां अध्याय। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र सुनो, मैं तुमसे जागरण का लक्षण कहता हूँ। कलयुग में जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य आसानी से मुझको प्राप्त होता है, गीत वाद्य नृत्य पुराणों का पाठ, धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन सुगंधित द्रव्य का लेपन, फलों का समर्पण करना, श्रद्धा दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्यता, निद्रा रहित आनंद पूर्वक मेरा पूजन करना, पूजन में उत्साह का होना, पाप रहित आलस्य रहित प्रत्येक प्रारंभ में मेरी आरती करना, इन सब बातों में लीन होकर जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है वह फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो इस प्रकार भक्ति से जागरण करता है वह मुक्ति में लीन हो जाता है। जो प्राणी एकादशी की रात्रि को सो जाते हैं वे मानो काले रूपे सर्प से डसे जाते हैं और वे माया रूपी पास के बंधन में मोहित हो जाते हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर बिना जागरण के एकादशी को बिता देते हैं वह अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यह जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर अपने हृदय में मेरे चरणाविंदों को स्थिर कर रात में जागरण को नहीं देखते हैं वे पातंकी हैं। पुराणों की कथा आदि सुने, यदि कथा कहने वाला पंडित न मिले तो मेरे सम्मुख गान नृत्य आदि करे। इससे जागरण करने से सैकड़ों हजारों और करोड़ों गुना फल मिलता है। मेरी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से पितृपक्ष, मातृपक्ष और स्त्री पक्ष के कुल्लों का उद्धार होता है। उपवास के दिन अथवा नारायण के समय जो कोई विद्य उपस्थित रहता है, उपवास के दिन अथवा नागरण के समय जो कोई विद्य उपस्थित रहता है मैं उस स्थान को छोड़कर तथा श्राप देकर चला जाता हूँ। जो मनुष्य मेरी अविद्र एकादशी के दिन जागरण करते हैं वे प्रसन्न होकर उनके बीच में नृत्य करता हूँ। जो मेरे समीप जितने दिन जागरण करता है वह उतने 10,000 तक युग पर्यंत मेरे ग्रह में आकर वास करता है। एकादशी के दिन जागरण नहीं करने से पूर्वजों की न गया श्रद्धा से, न तीर्थ सेवन से और न बहुत यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः सब साधनों से जागरण श्रेष्ठ है। जो एकादशी के जागरण के समय पुष्प से मेरा पूजन करता है वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेघ यज्ञों का फल का भागी होता है। जो एकादशी के दिन जागरण के समय दीपदान करता है वह प्रत्येक सन के प्रकाश से 10,000 गोदान का फल पाता है। जो मेरे जागरण के दिन हविष्यानन का नैवेद्य अर्पण करता है वह दान को पुआल के समान दान का पुण्य प्राप्त करता है। हे चतुर्मुखी, जो अनेक प्रकार के पकवान तथा फलों को मेरे जागरण के दिन देता है वह 100 गोदान के फल को पाता है। जो मेरा भक्त जागरण के दिन कपूर के साथ पान मुझे अर्पण करता है वह मेरी कृपा से 7 दीपों का स्वामी होता है। जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों से मंडप को सजाता है वह पुष्पों में से सजे हुए विमान में बैठकर मेरे गृह में आकर आनंद से वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गुंगल का धूप देता है वह अपने लाख जन्म के पापों का नाश करता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझको दूध दही और घी और जल से स्नान कराता है वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ गति को जाता है। जो सुंदर वस्त्रों और विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है वह वस्त्र के जितने सूत होते हैं उतने वर्षों तक चिरकाल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो रत्नों से जड़ित स्वर्ण के गहने मुझे अर्पण करता है वह 7 कल्प तक मेरे प्रिय होकर मेरे
पास वास करता है। जो घी से, विशेषकर गो के घी से मेरे जागरण की रात्रि को दीपक जलाता है, उसको एक एक दक्षिणा के बदले 10,000 गोदान का फल मिलता है। हे चतुरानन, जो जागरण के दिन कपूर से नीराजन करता है वह कपिला गोदान के फल का भागी होता है। जो पुनः दीपदान, गान, नाच और पूजन करता है वह सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान पुण्य को पाता है। जो जागरण के दिन मेरे सामने निर्जन होकर गाना और नाच करता है वह आधे क्षण में कोटि यज्ञ के फल को पाता है। जो मेरे जागरण के दिन गाना, नाच आदि को रोकता है वह 60,000 वर्ष क्रूरवादी नरक की यातना भोगता है। जो मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नाच गान करते हुए मनुष्य के पास जाता है वह धर्मराज के बंधन से मुक्त होकर, मुक्ति का भागी होकर मेरे पद को प्राप्त होता है। जो मेरे जागरण के दिन नाचने वाले मनुष्य का उपवास करता है वह 14 इंद्र के राज्य तक नरक में जाकर वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक पढ़ता है वह श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग पर्यंत मेरे लोक में वास करता है। विद्वानों ने जो फल दक्षिणा करने से कहा है वह फल अनेक युगों में कोटि यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं होता। हे पुत्र, मेरे जागरण के दिन मालाकार दीपक जलाता है वह कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर कल्प वृक्ष पर्यंत वास करता है। जो जागरण के समय मेरी वाल चरित्रों को पढ़ता है वह सहस्त्र कोटि युग पर्यंत सवेद दीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्षों की एकादशी को जागरण करना चाहिए। जो जागरण के दिन गीता का सहस्त्र नाम का पाठ करता है अथवा वेदोक्त मंत्रों और पुराणों का पाठ करता है अथवा जो धेनुदान करता है वह सातों दीपों सहित पृथ्वी के दान के फल का भागी होता है। इस पृथ्वी के समस्त पुण्यों से महान पुण्य के फल को देने वाला है। एकादशी के जागरण का फल है। जो मनुष्य मन, कर्म और वचन से जागरण करते हैं उनका मेरे लोक से लौटकर फिर इस लोक में आना संभव नहीं है। जो एकादशी की रात्रि को दूसरों को प्रोत्साहन कर जागरण करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। ये मेरा कथन सत्य है। रात्रि में जागरण करने वाले का राज्य कुकस्थ ने भी सम्मान किया है। जो अपनी शक्ति के समान दान देता है वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो कोई गायक, वाद्य, नर्तक और ब्राह्मण मेरे जागरण में आकर गान आदि करते हैं उनमें नाचने वाली वेश्या ही क्यों न हो मेरे लोक में आते हैं। एकादशी के दिन जागरण करने से कामी पुरुष भी मुनि श्रेष्ठ की पदवी को प्राप्त होते हैं। मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का कोई विवेक ही नहीं है। इस कलयुग में एक जागरण को छोड़कर न तो ध्यान पवित्र, न गंगाजल पवित्र, न जप ही पवित्र। द्वादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं वह इस कली काल में धन्य है, कृतज्ञ है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य को एकादशी के विमुख कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने पूर्व के गीत और आगे होने वाले जीवों को नरक में गिराता है। गुणवान एक पुत्र का होना ही अच्छा है, परंतु निगुण अपने पुत्रों के होने से कोई लाभ नहीं। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और जो मेरे कहे गए जागरण का भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह जागरण के मातम्य से अपने 100 कुलों का उद्धार करता है। अगस्त्य स्त्री के साथ गमन करने तथा न खाने योग्य वस्तु को खाने से जो पाप होता है वो समस्त पाप एकादशी के जागरण से नाश हो जाते हैं। जो अज्ञातवास से पाप किया हो या जो अज्ञातवास पाप किया हो, जो ज्ञातवास किया हो, जो पूर्व जन्म का अर्जित पाप हो अथवा इस जन्म में किया हुआ पाप हो, मनुष्य एकादशी के जागरण करने से उनसे रहित हो जाता है। हे चतुराजन, मेरे एकादशी की रात्रि को जागरण करने मात्र से मनुष्य मुक्ति का भागी हो जाता है। जो फल कली में एकादशी के दिन जागरण से होता है उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वालों को भी नहीं होती। हे पुत्र, एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेघ यज्ञ और कोटि तीर्थ में स्नान करने से भी नहीं होती। जो एकादशी के मातम्य को पढ़ता है या सुनता है वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर परम गति को जाता है। जिस मनुष्य के एकादशी के दिन व्रत, पूजन और जागरण आदि होते हैं उनके समस्त दुष्ट ग्रह सौम्य हो जाते हैं और संतान का वियोग नहीं होता है तथा मेरी कृति सुनने से नित्य प्रेमी होता है और वह प्रेमी कभी नष्ट नहीं होता तथा रण में और राजकुल में सदैव विजय होता है। हमेशा धर्म में बुद्धि और निश्चल भक्ति होती है तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य पाप से कभी लिप्त नहीं होता। मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से कभी मनुष्य प्रेत भाव की प्राप्त नहीं हो सकता। जो लोग एकादशी के व्रत आदि से विमुख हैं उनको परलोक की गति नहीं होती। इसलिए कली युग में एकादशी का व्रत आदि अवश्य करना चाहिए। तो ये था मार्गशीर्ष मास माहात्म्य का 13वां अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष मास माहात्म्य के अगले अध्याय के बारे में।